नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गाँव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज है। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से की है बात, लेकिन उससे पहले हम बता दें बिहार के नियोजित शिक्षकों के लंबे इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। सक्षमता परीक्षा पास नहीं करने वाले शिक्षक अपने पद पर बने रहेंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाई कोर्ट पटना ने अपना फैसला सुना दिया है। कहा है कि साथ ही जिस नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था उसे भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अब प्राधिकार भी बने रहेंगे। वहीं यह कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो नियोजित शिक्षक बने रहिए। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उन्हें राज्यकर्मी की दर्जा मिलेगी। तो एक तरफ शिक्षकों की जीत भी मानी जा रही है, हार भी मानी जाएगी। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि अब नियोजित शिक्षक भी दो फाड़ में हो गए हैं, एक सक्षमता पास शिक्षक और एक परीक्षा में शामिल न होने वाले शिक्षक। तो दो तरह की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी जो हैं बिहार के भाजपा कार्यकर्ताओं से की बात, पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील किया है कि नवरात्र में शक्ति संपर्क अभियान चलाएं और महिलाओं को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताएं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जीत के मंत्र बताया गया कि आप किस प्रकार से लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं, 40 की 40 सीटें जीत सकते हैं। तो वहीं निर्वाचन आयोग का एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला। 5 राज्य के 8 डीएम का तबादला कर दिया गया, वहीं 12 एसपी को भी ट्रांसफ़र किया गया है। तो यह चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिला है। तो वहीं हमारा लक्ष्य पहले बूथ जीतना है, पीएम मोदी ने कहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। कहा बिहार में लोगों ने एनडीए को 40 सीट देने का मन बना लिया है, बूथ मजबूत होगा तो जीत निश्चित है, जिसमें सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। वहीं चिराग पासवान लोजपा रामविलास के जो हैं उनका कहना है कि हम प्रचार की तैयारी कर रहे हैं और महागठबंधन के भीतर सीटों प्रत्याशियों को लेकर अभी भी तमाम विवाद बरकरार है। यह दर्शाता है कि वो महागठबंधन कितना असहज है। यह चिराग पासवान का बड़ा बयान आया है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले एक्शन मोड में चुनाव आयोग भोजपुर डीएम राजकुमार, एसपी प्रमोद कुमार यादव और नवादा डीएम आशुतोष वर्मा, एसपी अमरीश राहुल का हुआ है ट्रांसफर। आयोग ने आदेश दिए हैं कि आम चुनाव पूरा होने तक किसी भी तरह की चुनावी ड्यूटी पर इन्हें नहीं लगाया जाए। तो यह चुनाव आयोग को बिहार में बड़ी एक्शन हुई है। इधर बता दें कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, राजद कांग्रेस उम्मीदवार विहीन है। पूर्व बीजेपी सांसद अजय निषाद के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद सामने आई डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की प्रतिक्रिया। इस दौरान उन्होंने अजय के इस फैसले को आत्महत्या बता डाला है। तो यह बड़ा बयान बीजेपी का लोग की तरफ से आया है। तो वहीं शिक्षक भर्ती बार कोडिंग के पहले लीक हुआ था प्रश्न पत्र, बरामद दस्तावेज से कई अहम तथ्य मिले हैं। आयोग और प्रेस दोनों शक के दायरे में हैं। वही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधान शिक्षक को लेकर फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ऐसे 2 अप्रैल तक ही अंतिम तिथि था। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री का कहना है कि जनता एनडीए के साथ, विपक्ष 0 पर आउट होगा। बिहार में एनडीए पूरी तरह एकजुट, जनता को नरेंद्र मोदी की गारंटी पर पूरा भरोसा है। तो
तो वहीं बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति में पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि अभी बिहार में इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, शिक्षक नियुक्ति में पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। वे मुंबई से वाया दिल्ली होते हुए सोमवार को पटना पहुंच गए हैं। वहीं लघु और सूक्ष्म उद्योगों को लोन देने में प्राथमिकता दे, रिजर्व बैंक का कहना है। बैंकों के प्रमुखों ने सर्वोत्तम व्यवस्था अनुभवों को किया है साझा। सेमिनार में 2 सत्र आयोजित किए गए, तो यह रिजर्व बैंक के लिए बड़ी बात है। तो वहीं बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला आया है कि कमाई नहीं तब भी पत्नी को देना होगा गुजारा भत्ता। शेखपुरा से जुड़े मामले में पटना हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया है हवाला। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि जिस व्यक्ति की आय 1 रुपये भी नहीं है उसे भी पत्नी को बतौर गुजारा भत्ता 4,000 रुपये प्रति माह देना होगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल पीठ ने धीरज कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। तो यह बड़ी खबर है। और बता दें तेजस्वी के सरकारी बंगले में अब रहेंगे सम्राट चौधरी। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अब नए आवास में रहेंगे। बताते चले कि राज्य सरकार ने नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्रियों को नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होते ही आवास आवंटित कर दिया है। अब तक जिस 5 देशरत्न मार्ग स्थित आवास में तेजस्वी यादव रह रहे थे वह आवास उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित कर दिया गया है, जबकि महागठबंधन सरकार में मंत्री रहे तेज प्रताप यादव का बंगला दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को आवंटित किया गया है। भवन निर्माण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि चुनाव के दौरान अप्रैल से जून तक देश में पड़ेगी भीषण गर्मी, लेकिन शिक्षा विभाग बच्चों को अब तक मॉर्निंग नहीं की है। अब भी 9 से 5 स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो बात हम कर रहे हैं चुनाव की, तो हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने जताया अनुमान इस दौरान होंगे देश में आम चुनाव। 4 से 8 दिनों की तुलना में 10 से 20 दिन लू चलने की आशंका बताई जा रही है, यानी कि लू की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें 21,391 सिपाहियों की बहाली का इंतजार अब लंबा। 5 माह बाद भी परीक्षा का नया शेड्यूल जारी नहीं। पेपर लीक जांच में फंसा 18 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य। जांच की आंच में खुला झुलसा पर्षद। 68 केस, 150 से अधिक की गिरफ्तारी, परिणाम नहीं। वहीं आप बता दें कि मुख्य सचिव के बैंक में 19 लाख, डीजीपी की पत्नी के पास 91 लाख के जेवर हैं। और आपको बता दें कि के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके पास मात्र 15,000 रुपये हैं। तो इस पूरी बात बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के पास जो है कह सकते हैं कि पास गाड़ी नहीं है। नगद 15,000 है, बचत खाता में कह सकते हैं कि लाख रुपया है, और पीएफ में 77,000 रुपये हैं। इसी प्रकार से के पाठक के पास में अपनी गाड़ी नहीं है। अगले हफ्ते गर्म हवा के थपेड़े करेंगे परेशान, अलर्ट जारी किया गया। पटना का तापमान 40 डिग्री पार होने के आसार बताए जा रहे हैं। हफ्ते भर जम्मू की हवा से सुबह शाम मिलेगी राहत। वही 3 करोड़ कामगार तय करेंगे सियासी दिग्गजों की किस्मत। बिहार में 1/3 से अधिक मतदाता असंगठित क्षेत्र में के मजदूर, और इनमें से सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो इन पर ही वोट की राजनीति टिकती है। वहीं हम आपको बता दें देश दुनिया की क्या है बड़ी खबरें, उन खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। बता रहे हैं आपको, शहजादे ने कहा देश में, कहने का तात्पर्य है कि शहजादे ने कहा देश में आग लग जाएगी, इन लोगों को चुन चुन कर साफ करो। राहुल के बयान पर बोले पीएम मोदी। वहीं हम लोग ईमानदारी, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी धमकी और गाली दे रहे हैं। हम कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। मोदी देश की आवाज़ सुनता है। मोदी को कितनी गालियां और धमकी दी जाए, मैं डरने वाला नहीं। तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर तेज प्रहार होगा। आगे जाने वाला 5 साल देश हित में बड़े फैसले होंगे। वहीं मोदी की गारंटी ने उत्तराखंड के घर घर में सुविधा पहुंचाई है, लोगों का स्वाभिमान बढ़ाया है।
अब तीसरे टर्म में आपका ये बेटा एक और बड़ा काम करने जा रहा है। आपको 24 घंटे बिजली मिले, बिजली का बिल जीरो हो और बिजली से कमाई भी हो। इसके लिए मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने मां भारती के टुकड़े किए हैं, उत्तराखंड वीर संतान को जन्म देती है। कांग्रेस ने तमिलनाडु के पास समुद्र में द्वीप भारत का हिस्सा श्रीलंका को दिया। कोई मछुआरे जाता है तो वो वहां जेल में है। मोदी ने सैनिक परिवारों को 1 रैंक 1 पेंशन दी। नियत सही तो नतीजे सही। कांग्रेस की 11वीं लिस्ट, 17 कैंडिडेट्स के नाम। आंध्र प्रदेश में सीएम जगन मोहन की बहन शर्मिला को टिकट। अब तक कुल 231 कैंडिडेट का ऐलान। हम माफी मांगते हैं, भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट में बोले बाबा रामदेव, पेशी पर खुद पहुंचे। भ्रामक विज्ञापन केस, रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। अदालत ने कहा, यह मान्य नहीं, सरकार से सवाल, आंखें क्यों मूंदे रखी। जेल से बाहर आएंगे आप सांसद संजय सिंह, सुप्रीम कोर्ट ने बेल पर रिहा करने का दिए आदेश। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर, LMG AK-47 जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद। गृह मंत्री बोले, ये चिंता का विषय, रुक रुक कर फायरिंग जारी। वहीं मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। जेपी नड्डा से कहा, मेरे साथ छल हुआ। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले बिहार में भाजपा को झटके पर झटका, टिकट पक्का देख कांग्रेस में आ रहे हैं भाजपाई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा कि भगवान राम सबके हैं, भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, भगवान राम या धर्म पर उनका एकाधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव को भावनात्मक मुद्दों के बजाय जनता के मुद्दों पर लड़ेगा। वहीं सेंसेक्स की बात कर ले तो निफ्टी में गिरावट पर मिड स्मॉल कैप स्टॉक्स से बाजार गुलजार और 2.52 लाख करोड़ बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल बहुत बहुत रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।